इतनी बड़ी रकम कौन देगा उधार तुम्हें? तो क्या करूं? मुझे हादिया से शादी करनी है और वो भी जल्दी, समझा? नहीं आखिर ऐसा क्या हो गया? कौन सा हादिया कहीं भागे जा रही है? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तू नहीं समझेगा यार, तू छोड़ ये बातें। अगर तुझे मेरी मदद करनी है ना तो पैसों का जुगाड़ करवा दे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। वैसे एक हल है, वैसा करके सादगी से मस्जिद में निकाह कर ले और वहां से रुखसत करके ले जा हादिया को। धूमधाम से होगी मेरी शादी, समझा? ऐसी शान से कि पूरी दुनिया ने नहीं देखी होगी। याद है ना तुझे मंगनी कैसे कराई थी मैंने? उसके बाद सादगी से निकाह। छोड़ो। वैसे एक और हल है, लेकिन छोड़ो, तुम मानोगे ही नहीं। क्या हाल है बता? पक्का ना तुम करोगे? इस वक्त मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज बता। कुछ भी कर सकती हो, पक्का ना? हाँ बता। तुम्हें किसी ने नहीं बताया? मम्मा की कल हादिया की मुमानी से बात हुई है, वो तो राजी हो गए। बस किसी भी दिन शादी की तारीख लेने आ जाएंगे। ड्राइवर अंकल, मुबारक हो, हमारी शादी हो रही है। मुझे तो नहीं बताया। अच्छा, मुझे लगा आपको पता चल गया होगा। सिर्फ 1 महीने में? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मैं अब उमर के बगैर नहीं रह सकती। तुम सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि खुद के साथ भी बहुत गलत कर रही हो। उमर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मशवरे का शुक्रिया। तुमसे तो बात करना बेकार है। हाँ, तो मैं भी यही चाहती हूँ, आप मेरे साथ बात ना किया करें। बेटा उमर, मैं जरा सादिया बाजी के घर जा रही हूँ। तुम्हारी दादी अगर जाग जाए तो उन्हें बता देना कि मैं वहां पर हूँ, ठीक है? अब पता है, नाजिया बता रही थी कि सादिया बाजी ने ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार शुरू किया और उनके कपड़े तो वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी बरी के लिए कुछ जोड़े उन्हीं से उठा लेती हूँ। उमर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। और उमर, तुमने आज भी ऑफिस से छुट्टी कर ली? तुमने मुझसे कहा था कि तुम वहां जाओगे तो उनसे लोन के पैसों की बात करोगे। देखो उमर, तुम्हारे अब्बू ने मुझे साफ जवाब दे दिया है कि वो 4-5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, इसलिए पैसों का इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा। जानता हूँ, आप जाएं। देखो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी पर हर चीज एक से बढ़कर एक हो, क्योंकि मैं अपने पूरे खानदान को बुलाऊंगी और किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़नी मैंने। मैं चाहती हूँ कि सब देखें और ये कहें कि शहनाज ने क्या शानदार बरी तैयार की अपने बेटे की। वैसे भी तुम्हारी मंगनी में मैं किसी को नहीं बुला सकी थी, इसलिए अब तुम्हारी शादी पर मैं अपने दिल के सब अरमान पूरे करूंगी। अपने सारे अरमान पूरे कर लेगा अम्मी। अभी जहाँ जा रही थी वहां तो जाए। अब उमर, तुम मुझे कम से कम 2-3 लाख रुपए ही लाकर दे दो। देखो, मुझे अपनी भी तो तैयारी करनी है और दिन ही कितने रह गए अब शादी में। मैं तुम्हारी बरी तैयार करूंगी या खुद की तैयारियों में मसरूफ होंगी, समझ रहे हो ना बेटा? देखता। चलो, खुदा हाफिज।
महानूर बेटा, अपनी तस्वीरें तो भेजो व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ, वो तुम्हारा स्टेटस देख लिया था मैंने। माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। हाँ बेटा, यहाँ सब खैरियत है, तुम यहाँ की फिक्र नहीं करो। हाँ 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 ठीक है, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू टू। हादिया की शादी हो रही है, आपने मुझे बताया नहीं। तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी? तुमने क्या शादी के इंतजामात करने थे? आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ मामा। हादिया की शादी के लिए इस घर में इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि जब तक हादिया इस घर से नहीं जाएगी, तुम सारा के लिए राजी नहीं होगे। मामा, मैंने सारा के लिए हाँ कर दिया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फौरन उससे शादी कर लूं। सच कहूं, तुम्हारे इस हाँ पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कब तुम इनकार कर दो, कब तुम्हारा इरादा बदल जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों को पता भी है आप क्या कर रहे हैं? मैंने उमेर के बारे में मालूम किया है, वो किसी तरीके से हादिया के लिए अच्छा नहीं है। गलत दोस्तों में उठते बैठता है, उसकी एक्टिविटीज। तुम फिक्र मत करो, हादिया का बाप अभी जिंदा है। और उमेर कोई गैर नहीं है, हादिया के मामू मुमानी का लड़का है। सारी जिंदगी हादिया ने उन लोगों के साथ गुजारी है। हादिया उमेर को तुमसे ज्यादा बेहतर जानती है। ठीक कह रही है मामा, मगर आप एक लम्हे के लिए सोचें, अगर वो वाकई सब कुछ उमेर के बारे में जानती है तो फिर क्यों इस आग में खुद कूद रही है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही होगी सिर्फ इस घर के लिए, सबकी भलाई के लिए? क्योंकि आप सब की तरह वो भी चाहते हैं कि मैं सारा से शादी कर लूं, ताकि इस घर का माहौल खराब ना हो, ताकि सबके रिश्ते एक दूसरे से बंधे रहे। ये तुमसे किसी ने कुछ कहा है? हादिया ने कुछ कहा है? हर बात कहने की जरूरत नहीं होती मामा, और हादिया कभी खुद से नहीं कहेगी। जोहेब, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। हादिया उमेर को पसंद करती है। देखा नहीं था तुमने उस दिन? उसने उमेर को अपने कमरे तक बुला लिया था। अगर वो उमेर को पसंद नहीं करती तो फिर कोई लड़की किसी लड़के को अपने कमरे बस कर दे मामा, कुछ तो खुदा का खौफ करें। आप हादिया को मुझसे बेहतर जानती हैं, वो ऐसे लड़की नहीं है। हाँ तो फिर क्या सोचा है तुमने? सच बताऊं, कुछ भी नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं? जाहिर है चाहिए यार, शादी है मेरी। तो फिर शॉर्टकट में तो यही एक ही रास्ता है। नहीं यार, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। कोई पुलिस का पंगा हो गया तो? मेरे अब्बा को जानता है ना, छोड़ेंगे नहीं मुझे। अरे यार कुछ नहीं होता, मुझे देख, पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूँ मैं। पता आज तक कोई लफड़ा हुआ है पुलिस का? नहीं ना। देख मेरे पास अपना घर है, गाड़ी है, जेब भरी हुई है पैसों से, ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। और ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। बस यूं गए, गन दिखाए, उनके पास जो कुछ भी है, मोबाइल, ज्वेलरी, पैसा लिया और चल दिए, बस। पता है, मैंने तो ये सुना है कि चोरों को अगर पकड़ लेते हैं ना तो बहुत मारते हैं, और कुछ को तो जला भी दिया था। अरे भाई, कोई लाखों में एक वाकया ऐसा होगा। और वैसे भी आजकल आवाम बहुत डरी हुई है। बस यूं जाओ, गन दिखाओ, सब कुछ निकाल कर दे देते हैं हाथ में। कहते हैं कि चीज जाती है जाए, जान नहीं जानी चाहिए, समझे? सही है ना? शादी इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और तुम फिक्र ना करो, मेरी बात हुई थी तुम्हारे मामू से। वो कह रहे थे कि तुम शादी के बाद अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकती हो। उन्हें या उमैर को इससे कोई एतराज नहीं होगा। वो 2-4 दिन में शादी की डेट फिक्स करने के लिए आएंगे।
तुम समीना से मशवरा कर लो और फिर जो भी दिन बेहतर लगे तुम समीना को बता देना। लो, समीना भी आ गई। आप बेफिक्र हैं शौकत, हादिया का हर काम, हर फंक्शन इसकी मर्जी के मुताबिक ही होगा। मुझे कोई फंक्शन नहीं चाहिए छोटी मामा, बस मैं चाहूंगी कि शादी सादगी से हो। क्यों? सादगी से क्यों? तुम शौकत रजा की बेटी हो, तुम्हारी शादी बहुत शान से होगी। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें पता है, मैंने सारा ने तुम्हारे सारे इवेंट्स की प्लानिंग कर ली है, बल्कि सारा ने शॉपिंग करनी भी शुरू कर दी है। अभी जुहैब के साथ गई भी है। समीना, तुम हादिया को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाओ और बेटा तुम्हें जो चाहिए, जो भी लेना हो, तुम बिला झिझक समीना से कह देना। इसके जहेज की सारी चीजें इसकी मर्जी की होनी चाहिए बस। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हर चीज जहेज की हादिया ने तो इस्तेमाल करनी है, पसंद भी हादिया की तो होनी चाहिए। और मैंने शोरूम में बात कर ली है, तुम लोग कोई एक दिन डिसाइड करके हादिया के साथ जाके फर्नीचर देख लेना। ठीक है हादिया, मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा सारा की तरह ही समझा है। तुम्हें कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, मुझे बिला झिझक कह देना। मुझे अच्छी तरह से पता है, जब बच्चियों की शादी के दिन करीब आते हैं, उन्हें अपनी माँ की कमी कितनी महसूस होती है। तुम मुझसे अपने दिल की हर बात कह सकती हो। थैंक यू छोटी मामा। दिखाओ, दिखाओ, दो इधर, तुम भी दो, मार दो, दो तुम भी दो, तुम क्या कर रही हो? चलो। मेरा मोबाइल, मेरा पर्स चला गया, पैसे थे। ये लो, ये 40,000 तुम्हारे और ये 40 मेरे। 40,000 रुपए, वो भी एक दिन में? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था, इस काम में बहुत पैसा है। एक दिन में नहीं, बस सिर्फ 5 मिनट में। हम बस यूं गए, मोबाइल लिया, पर्स लिया, जाकर बेच दिया। क्या बात है यार। तुम ऐसे भी लावजह डर रहे थे, देखा कुछ हुआ क्या? नहीं ना। वैसे ये 40,000 तो कम है। तुम्हें पता है, कभी कभार ना पर्स में से सोने की चीजें निकल आती हैं। हम 3-4 दोस्तों का गैंग है, सबके हिस्से में लाख लाख रुपए आ जाते हैं। क्या बात कर रहे हो, 1 लाख रुपए? जी हाँ, और कभी कभी इससे ज्यादा भी। पर तुम ये बताओ कि तुमने ये काम करना है या नहीं, क्योंकि तुम्हारा आई ट्राई था। करना है? अरे बिल्कुल करना है। जबरदस्त मेरे दोस्त। ये भी ना बात, अब तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पैसा ही पैसा होगा तुम्हारे पास, ऐश ही ऐश करोगे। क्या वो चाचू परेशान लग रहे हैं? हाँ, हादिया के लिए परेशान हूं। उमैर से उसकी मंगनी तो कर दी है, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं है। मैं भी इस बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। उमैर मुझे हादिया के लिए ठीक नहीं लग रहा है चाचू। मैंने पहले आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप ये ना सोचें कि मैं जलन या हसन में ये सब कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा ज़ुहैब। मैंने सुना है कि उमैर के दोस्त अच्छे नहीं हैं। कौन दोस्त अच्छे होते हैं? पर उमैर एक अच्छा लड़का है, और सबसे बढ़कर यह कि हादिया जिस घर में रुखसत हो रही है वहां उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। उसकी नानो भी उसके साथ होंगी। अगर वो लोग गैर होते तो मेरा दिल तो बस डरा ही रहता। मैं चाहता हूं कि हादिया का फ्यूचर सिक्योर हो। बस जो लाइफस्टाइल मेरे दूसरे बच्चों ने गुजारा है वैसा ही हादिया को भी मिले। पहले ही मैं उसके हक में बहुत ज्यादती कर चुका हूं, बस अब मजीद नहीं। आप करना क्या चाहते हैं? मेरा हाईवे वाला जो प्लॉट है वो मैं हादिया के नाम करना चाहता हूं। आप हादिया से बहुत मोहब्बत करते हैं? सोचता हूं
अपनी बेटी को इतनी मोहब्बत दूं जो ज्यादती मैंने अफशीन के साथ की है, उसका कुछ तो अजाला हो सके ताकि अफशीन की रूह मुझसे राजी हो जाए। मैंने सच में हादिया और उसकी मां के साथ बहुत जुल्म किया है ज़ुहैब। तुम नहीं जानते, मैं सारी सारी रात सो नहीं पाता जब अफशीन का ख्याल मेरे दिल में आता है। मैं मुजरिम हूं उसका। पता नहीं कयामत वाले दिन मैं किस तरह उसका सामना करूंगा। ज़ुहैब, तुम वकील साहब से मेरी बात करवाओ। ठीक है चाचा। ठीक है अम्मी, ये आपकी शॉपिंग के पैसे हैं और ये हादिया की शॉपिंग के पैसे हैं। आप जल्द से जल्द उसकी बरी की तैयारी करें, ठीक है? ठीक है। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो अबू, मैंने एक नई जॉब शुरू की है ना, तो बस नई वाली ऑफिस से लोन लिया है और बाकी पैसे वो कंपनी से। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, इसने पार्ट टाइम जॉब शुरू की है, तो बस पैसे वहीं से आए। अच्छा, तो इस वजह से तुम रात 1 बजे आए थे। चलो अच्छी बात है बेटा, खूब मेहनत करो। मेरी तो दुआ है कि तुम मेहनत करके एक कामयाब इंसान बनो। ईमानदारी और मेहनत से ही इज्जत होती है। जैसे मैंने इस मोहल्ले में इज्जत बनाई है, मैं चाहता हूं तुम मुझसे ज्यादा इज्जत बनाओ। चलो अच्छी बात है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो हुआ। अरे मैं आपसे कहती हूँ ना आसिम, मेरा बेटा लाखों में एक है। आप देखे ना, ये कितनी मेहनत से अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। हाँ, बस थोड़ा लाभ वाली है, लेकिन ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आज से ही शॉपिंग शुरू कर देती हूँ। मैं बाजी को बुला लूंगी और उनके साथ ही बाजार चली जाऊंगी, ताकि सब तैयारियां आसानी से हो जाए। भाई, आपा को बुलाने की क्या जरूरत है? तुम हादिया को अपने साथ ले जाओ। अच्छा है, हर चीज उसकी पसंद की आ जाएगी। अम्मी, अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हादिया को अपने साथ लेके जाएं, या एक काम करते हैं, मैं आज ऑफिस की छुट्टी ले लेता हूँ, आप दोनों को साथ लेके जाऊंगा। आप लोगों को जो खरीदना है आप खरीद लें, ठीक है ना? अरे नहीं बेटा, तुमने अभी नई नौकरी तो शुरू की है। तुम यूं ही रोजाना अगर छुट्टी करते रहोगे तो वो लोग तुम्हें नौकरी से ना निकाल दे। अम्मी, आप बेफिक्र रहें, ऐसी जॉब पे लगा हूं कि चाह के भी नहीं निकाल सकते। ऐसा कौन सा काम शुरू कर दिया तुमने? अब नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब ये था कि मैं जिस कंपनी में लगा हूं ना, वो बाहर मुल्क की है, तो वो लोग ऐसे नहीं निकालते। जब तक आप काम कर रहे हैं पूरा, तो वो निकालते नहीं है। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। वाह मम्मा, इतना खूबसूरत सेट, इतना हेवी सेट कैसे पहना था आपने? पहले दुल्हन को ऐसे ही सेट्स पहनाए जाते थे। तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था। प्योर गोल्ड है और ये सब इस पर डायमंड्स लगे हुए हैं। वाह, लेकिन ये सारी ज्वेलरी आप निकाल के क्यों बैठी हैं? समझ में नहीं आ रहा इसमें से कौन सा हादिया को दूं। ये आप हादिया को देंगी? हाँ, सारा सोचो, इसमें से एक सेट हादिया को जहेज में दे दूं। तुम्हें जो समझ आ रहा है वो तुम ले लो, तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। क्या हो गया है मम्मा आपको? कोई जरूरत नहीं है। आप इतना एक्सपेंसिव सेट उठा के हादिया को दे देंगी? उसे आप बाजार का कोई रेगुलर सेट भी देंगी ना तो वो खुश हो जाएगी। ये सब कुछ मैं हादिया की खुशी के लिए नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे बाबा की खुशी के लिए कर रही हूँ। अगर इनमें से कोई एक सेट मैं हादिया को जहेज में देती हूँ, तुम्हारे बाबा को बहुत अच्छा लगेगा और उनके दिल से ये शक भी निकल जाएगा मैं तुम में हादिया में फर्क करती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? मम्मा, you're too smart. अच्छा, वो वाला सेट हादिया को दे दीजिएगा। ये तो मेरा है, ठीक है? इसे मैं अपने कमरे में रख देती हूँ। जाओ। क्या हो रहा है? शौकत, ये देखें,
मैं सोच रही हूँ सर हादिया को उसके जहेज में दे दूँ। मगर ये तो तुम्हारा है समीना। ओह शौकत, माओ के जेवर उनकी बेटियों के तो काम आते हैं। अगर हादिया की सगी माँ जिंदा होती वो भी तो उसके लिए यही करती ना। मैं आता हूँ। उमर, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। तुमने जो लेना है तुम और ममानी जाके ले लो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ठीक है? और वैसे भी अम्मी ने छोटी अम्मी से इजाजत ले ली है, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। उमर, मतलब मेरी बात तो सुनो। मैंने कोई बात नहीं सुननी, मैं आ रहा हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके बाय। हादिया बीबी, साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। वकील साहब, मैं चाहता हूं कि मैं अपना हाईवे वाला प्लॉट हादिया के नाम कर दूं। आप पेपर्स बनवाइए बस। जी, पेपर्स रेडी हो जाएं तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके। शौकत, आप हाईवे वाला प्लॉट हादिया के नाम कर रहे हैं? हाँ। वो तो एहसन और सारा का है, और आपने खुद कहा था आपकी हर चीज आपके बच्चों की है। उस वक्त मेरे इल्म में नहीं था कि एहसन और सारा के अलावा मेरी एक बेटी भी है। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तीनों में डिवाइड करता। शौकत, वो तो 2000 गज का प्लॉट है। मेरा मतलब है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना आजकल कंस्ट्रक्शन करवाना कितना मुश्किल है, और उमर तो एक मामूली सी जॉब करता है, वो इतना बड़ा घर कैसे बनवाएगा? मैं तो कहती हूँ आप कोई बना बना फ्लैट हादिया के नाम कर दें। समीना, तुम उसकी टेंशन मत लो, उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन मैं खुद करवाऊंगा। हादिया की शादी हो जाए फिर उसके लिए वहाँ बेंगलुरु की कंस्ट्रक्शन मैं खुद शुरू करवा दूंगा। बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। कई साल पहले मैंने हाईवे पर एक प्लॉट खरीदा था, वो मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। तुम खामोश क्यों? बाबा, मुझे आपके किसी प्लॉट या जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर ये सब कुछ मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ हादिया। बाबा, जब तक आपका साया मेरे सर पर है मैं सिक्योर हूँ। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हमेशा सलामत रखे। मुझे इससे बढ़कर कोई और सिक्योरिटी नहीं चाहिए। नानो, ये देखें। बहुत खूबसूरत बेटा, कितनी प्यारी कढ़ाई हुई हुई है। किसके लिए बेटा? आपके लिए नानो। मेरे लिए बेटा? इतना शोख रंगी और कढ़ाई देखो जरा। लोग क्या कहेंगे बेटा कि बड़ी बी को ना इस उम्र में अपनी जवानी याद आ रही है। चले, कोई बात नहीं। ये देखें, ये तो आपका फेवरेट कलर है। हाँ, ये ठीक है। और आपको किसने कहा बूढ़ी हो गई हैं? आप तो अभी भी यंग और स्मार्ट हैं। अरे बेटा, छोड़ो इन बातों को। मुझे तुम पे फख्र है बेटा, मेरी जान हो तुम। वैसे एक बात है, तुमने बहुत अच्छा किया शौकत को प्लॉट के लिए इनकार कर दिया। जी नानो, प्लॉट 2000 गज का हो या 10,000 गज का, पैसे और जमीन की कीमत ना अपनों से ज्यादा नहीं होती। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर तुम इनकार ना भी करती तो तुम्हारा हक था बेटा। नहीं नानो, मुझे बाबा से कुछ नहीं चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा उनसे कुछ लेना।
अब वो मेरे लिए ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं, शादी पे इतना खर्चा हो रहा है। बात तो तुम ठीक कह रही हो बेटा। चलें? चलें फिर, मुझे इजाजत देना। ठीक है बेटा, जीती रहो, खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखना। जी। हादिया, वो मैंने तुम्हारी और दादी की बात सुनी, वो प्लॉट के हवाले से। हादिया, तुम्हें शौकत पुप्पा को मना नहीं करना चाहिए था। अरे 2000 गज का प्लॉट कोई छोटी बात नहीं होती है, और वैसे भी वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में इजाफा होता रहेगा, और अच्छे बुरे वक्त में वो हमारे काम आ सकता है। उमर, ये मेरा और बाबा का मामला है, इसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो तुम और मैं भी तो एक ही है ना। फिर वैसे भी कुछ दिन में हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद। अभी हमारी शादी नहीं हुई, अभी हम अलग ही हैं। बाय। बाय। अच्छा सुनो, वो आज मुझे बहुत मजा आया। वो मुझे शॉपिंग इतनी बोरिंग लगती है, लेकिन तुम्हारे साथ पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा कि तुम शॉपिंग पे बोर हो गई हो और तुमने सारा टाइम मुझसे बात भी नहीं की। बिल्कुल ठीक लगा तुम्हें, अब जाओ। वैसे हादिया, मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज देखी है कि जब भी सुहेब आता है तो तुम मुझ पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो जाती? ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। ये देखें ताईजान, महानूर कितनी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। माशाल्लाह। मैंने सिखाया ऐसा सेम ड्रेस मेरे लिए लेके आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि महानूर तो बता रही थी उसने हम सब लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हैं। अच्छा, मेरी एहसन से बात हुई है, कह रहा था कि 1-2 दिन में आ जाएगा। अच्छी बात है। समीना, इतनी खामोश क्यों हो तुम? भाभी, आप तो ऐसे पूछे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। हाईवे वाले प्लॉट के बारे में शौकत ने आपको बताया ही होगा। आपसे मशवरा किए बगैर वो कोई काम कहाँ करते हैं? शौकत ने मुझसे मशवरा नहीं किया था, मुझे सिर्फ बताया था। और तुम इतनी सी बात का टेंशन क्यों ले रही हो? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है तुम्हारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर शौकत हादिया के नाम पर प्लॉट कर भी रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? देखो समीना, तुम शौकत को मना करोगी तो उसका दिल खराब होगा तुम्हारी तरफ से। शादी का घर किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। हादिया इस घर से खैरियत से रुखसत हो जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। ये क्या बात है भाभी? शौकत के पैसे और उनकी जायदाद पर सबसे पहले मेरे बच्चों का हक है। अगर मैं इसी तरह से खामोश बैठी रही ना तो एक एक करके सारी जायदाद हादिया के नाम कर देंगे। और आपको पता नहीं शौकत हादिया से कितनी मोहब्बत करते है ना, उनकी लाडली महबूबा बीवी की निशानी। आप बेफिक्र रहें छोटी मामा, मैंने बाबा को प्लॉट के लिए मना कर दिया। छोटी मामा, आप बिला वजह मुझसे खौफज़दा रहती हैं। आप मेरा यकीन करें, मैं आपके बच्चों से कुछ नहीं छीनूंगी, ना उनकी जायदाद और ना उनका बाप।
मुझे तो इन चीजों की आदत ही नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी इनके बगैर गुजारी है। हाँ, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो आप लोगों की मोहब्बत की, अगर आप मुझे वो दे सकें मुझे बहुत खुशी होगी। माशाल्लाह, कितनी अच्छी तरबियत की है इसकी नानी माँ ने। ऐसी बेटियों पे तो माँ बाप को फख्र होना चाहिए। उमर, मैंने तुमसे कहा ना इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। हादिया, मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की इस दुनिया में नहीं देखी। अरे जब शौकत पापा अपनी खुशी से तुम्हारे नाम पे वो प्लॉट कर रहे हैं तो तुम मना क्यों कर रही हो? मैं समझ सकता हूँ, अब दोबारा शौकत पापा से बात करोगी तो तुम्हें अजीब लग रहा होगा। तुम कहो तो मैं बात करूं? उमर, मैंने तुमसे कहा तुम बाबा से प्लॉट के बारे में कोई बात नहीं करोगे। अरे मैं अपनी तरह से बात करूंगा ना, तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर तुमने कोई बात की ना तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दूंगी। शादी नहीं करूंगी तुमसे। हेलो हादिया, हेलो। क्या हुआ उमर, क्या कहा हादिया ने? मैं वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उल्टा धमकियां दे रही है कि अगर मैंने शौकत फूफा से इस बारे में कोई भी बात की तो वो रिश्ता खत्म कर देगी। ये तुम क्या कह रहे हो उमर? देखता हूं कैसे रिश्ता खत्म करती है। इससे शादी करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। उमर, अभी तुम्हें हादिया से कोई भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही तुम्हारी शादी पर हम लोगों का इतना खर्चा हो गया, अगर खुदा ना खास्ता ये रिश्ता टूट गया तो वो सारे पैसे जाया हो जाएंगे। इसलिए अपनी शादी तक तुम चुप बैठो। देखो उमर, जब एक बार हादिया से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा पूरा हक होगा उस पर, फिर उसे तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी। हर बात का क्या फायदा अम्मी, ये प्लॉट तो हाथ से निकल गया ना। ओ, एक बार शादी हो जाएगी तो ऐसा एक प्लॉट तो क्या बल्कि कितनी जायदादों के मालिक बन के बैठोगे तुम। तुम्हें क्या लगता है शौकत भाई को कोई पैसों की कमी है? उनके पास बहुत जायदाद है, एक ना एक दिन तुम उसके हिस्सेदार जरूर बनोगे। बस एक बार शादी हो जाए। आज तक शौकत भाई ने हादिया के लिए इतना कुछ किया है, तो क्या वो उसकी शादी के बाद कुछ नहीं करेंगे क्या? तुम देखते जाओ, हम इस छोटे से घर से एक आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे बहुत जल्द, और शौकत भाई की हर चीज में तुम बराबर के हिस्सेदार हो।